हेलो, मैं गौरव। प्यारे बच्चों, आज हम आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इंग्लिश का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और पहला ही टॉपिक है। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, कंपटीशन के लिए। मैं कहता हूं अति महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि एक बार की बात होती है, सब्जेक्ट सोचता है कि मैं वर्ब के साथ कुछ एग्रीमेंट करना चाहता हूं, तो सब्जेक्ट वर्ब के घर पे जाता है और बोलता है कि वर्ब, मुझे तुम्हारे साथ क्या है, एक एग्रीमेंट करना है कि जैसा मैं हूं क्या तुम मेरे जैसे बन सकते हो। तो वर्ब ने सोच विचार किया। वर्ब कहने लगी ठीक है भाई, मैं तुम्हारे जैसी बन तो जाऊंगी, पर एक कंडीशन मेरी भी है। सब्जेक्ट कहने लगा भाई क्या कंडीशन है बताइए। वर्ब कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ 90% तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूं, पर 10% आपको मेरे को भी फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि मैं आपके अपोजिट हो सकती हूं। तो सब्जेक्ट ने सोचा चलो भाई कोई बात नहीं भाई, 90% तो तुम मेरे साथ हो। तो कहने लगी हाँ भाई। अब बच्चों यदि आपने कहानी सुन लियो, अब हम चैप्टर पे आते हैं किस टाइप का ये लेकर के चलता है। तो सबसे पहला जो, अगर मैं इसमें पहली बात करता हूं, पहले रूल की बात करता हूं। सब्जेक्ट ने कहा कि भाई लो भाई ये सब्जेक्ट है। अगर मैं कहने लगी, सब्जेक्ट कहने लगा यदि भाई मैं प्लूरल हो गया, तो वर्ब कहने लगी चलो भाई हम भी प्लूरल हो जाते हैं, कोई बात नहीं। यदि सब्जेक्ट कहते हैं कि भाई चलो भाई हम सिंगुलर है भाई हम, तो वर्ब कहने लगी भाई हमें भी कोई दिक्कत नहीं, हम भी सिंगुलर आपके साथ हो जाएंगे, कोई बात नहीं। बिल्कुल आसान थी। अब बात आती है आगे थोड़ी सी। मैं आपको, ये तो आपको पता लग गया रूल, इसके मैं एग्जांपल भी कराता हूं। पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज बता देता हूं, बिल्कुल आसान है, बहुत अच्छे से देखिएगा। यदि मैं कहने लगा मेरा नाउन है उसको प्लूरल बनाना है, भाई नाउन मेरे पास प्लूरल है, तो उसमें हम एस और एस जोड़ करके इसको क्या बना देते हैं, प्लूरल नाउन बना देते हैं। कैसा नाउन बना देते हैं? प्लूरल नाउन हो जाता है। वर्ब कहते हैं भाई हम तो थोड़ा उल्टा चलते हैं। कहने लगे भाई कैसे? यदि आप मुझ में एस और एस ऐड करोगे तो भाई मैं तो सिंगुलर बन जाऊंगी। वर्ब क्या बन जाएगी? सिंगुलर बन जाएगी। जैसे भाई कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। वर्ब के एग्जांपल क्या है? यानी कि यदि मैं कहने लगा प्ले या गो, ये सिंगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, सॉरी प्लूरल वर्ब है। यदि मैं इसमें एस और एस ऐड करूंगा तो कैसी बन जाएगी? जैसे प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा, और गो का हो जाएगा गोज। आपको ये चीजें समझ में आई? बिल्कुल आसान था। हमने क्या करा कि नाउन में यदि एस और एस ऐड करते हैं तो प्लूरल नाउन बन जाता है, वर्ब में एस और एस ऐड करते हैं तो सिंगुलर बन जाता है वर्ब। यदि मैं प्ले है, प्ले का प्लेज कर देता हूं तो ये कैसी है? सिंगुलर वर्ब है। गो का गोज कर देता हूं, ये सिंगुलर है। इसको तो हम V1 कहते हैं और इसको कहते हैं V5। 5 फॉर्म होती है, बहुत अच्छे से देखिएगा। एक तो होती है V1, V2 और V3। एक V1 प्लस ING, या इसको V4 बोल लो, या एक हो जाएगी V5, या इसको बोल सकते हो V1 प्लस S, ES और S। चीजें क्लियर हुई प्यारे बच्चों आपको? अब मैं आपको थोड़ी सी चीज और बता देता हूं, फिर उसके बाद हम अपने ही मेन टॉपिक पर चलेंगे। क्योंकि यदि आपको वर्ब प्लूरल और सिंगुलर के बारे में नहीं मालूम होगा तो हम क्वेश्चन नहीं कर पाने के। बहुत अच्छे से आपको देखना। यदि मैं कहता हूं इज, इज मेरी है सिंगुलर वर्ब। वर्ब कैसी है? सिंगुलर है, तो आर इसकी प्लूरल वर्ब होगी। चीजें क्लियर? यदि मेरे पास है हैज, हैज की प्लूरल वर्ब होगी, आप कहोगे सर हैव, ये भी आपको याद रखनी है। और वाज की आप कहोगे सर वर। तो प्यारे बच्चों आपको इतनी चीज आपको याद रखनी है। हमने क्या देखा, ये आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। डिस्टर्ब देना एक बार। तो बच्चों एग्जांपल देखिएगा क्या क्या रहा है। अभी हमने क्या बोला, अगर वर्ब प्लूरल, सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब देखिएगा कैसे। हमने कहा राम ईट्स ही मैंगो, ठीक है। राम क्या है? आप कहोगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है?
सिंगुलर सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों। वर्ब क्या है यहाँ पे, ईट्स वर्ब है। क्रिया जो होते हैं यानी कि एक्शन जो होता है वो होते हैं वर्ब। एक्शन क्या हो रहा है, खाने का एक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, वर्ब है। वर्ब कैसी है ये, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। आप क्या हो गया सर, सिंगुलर कैसे होगी। अभी मैंने आपको बताया था यदि ईट है सिंगुलर वर्ब है, सॉरी प्लूरल वर्ब है, अगर इसमें एस और एस ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ईट्स बन जाएगा। तो ये वर्ब कैसी बन जाएगी, सिंगुलर। बस थोड़ा आपको ये चीज याद रखना है। जैसे दे क्या है, आप क्या हो गए सर, प्लूरल सब्जेक्ट। तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, आप क्या हो गए सर, प्लूरल। तो आर क्या है, प्लूरल वर्ब है। मैंने आपको बताया था इज का प्लूरल आर होता है बच्चों। आगे देखेगा, थर्ड एग्जांपल देखेगा। जैसे कह रहा है वी आर, वी कैसा है, आप क्या हो गए सर, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। आर कैसी वर्ब है, प्लूरल। हमें आगे की अभी देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आता है ये, मान लो आपके पेपर में एक क्वेश्चन आया, माई फ्रेंड आर नॉट प्रेजेंट देयर, नो एरर। तो बताइए क्या इसमें ऑप्शन ए गलत है, या बी है, या सी है, या ई है, या नो एरर है। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है। सर आपने कहा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है माई फ्रेंड कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। परंतु आर तो उनको सर आपने प्लूरल वर्ब बताई थी, तो इसकी सिंगुलर क्या हो गया, आप कहोगे सर इज। तो बच्चों कैसा लगा ये रूल, आपको समझ में आया ये। अब देखिएगा सेकंड रूल बहुत अच्छे से, ये मैं इसको रब कर रहा हूं, आपको समझ में आने चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, बिल्कुल आसान है। इज की प्लूरल वर्ब आर होती है, वाज की वर्ब होती है, हैज की हैव होती है। यदि मैं वर्ब में एस और एस ऐड कर देते हैं तो सिंगुलर वर्ब कहलाती है। तो प्यारे बच्चों रूल नंबर आप देखिएगा 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अब जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने कहा मेरे पास दो वे है सब्जेक्ट, मैं कहने लगा एक S1 एंड S1 प्लस एंड S2। दो सब्जेक्ट यदि एंड से ऐड कर दे जाते हैं तो वर्ब आती है प्लूरल। बहुत अच्छे से समझना, वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। यदि मैं कहने लगा कि पहले वाले सब्जेक्ट के साथ, चीजें क्लियर, यदि दो सब्जेक्ट एंड से जोड़ दे देते हैं तो वर्ब प्लूरल होती है। परंतु यदि पहले वाले सब्जेक्ट के हम आर्टिकल ऐड कर देते हैं, यदि पहले वाले सब्जेक्ट के साथ हम आर्टिकल ऐड कर देते हैं और दूसरे वाला सब्जेक्ट ऐसे ही रखते हैं तो वर्ब आएगी प्यारे बच्चे सिंगुलर। बिल्कुल ये भी आसान है। यदि मैं कहता हूं कि पहले वाले सब्जेक्ट पे भी हमने आर्टिकल ऐड कर दिया और प्यारे बच्चों हमने सेकंड सब्जेक्ट के पास भी आर्टिकल ऐड कर दिया, तो जो वर्ब आएगी वो आएगी प्यारे बच्चों प्लूरल। ये बात बहुत अच्छे से समझे। हमने आपको क्या बताया, यदि दो सब्जेक्ट को हम एंड से ऐड करते हैं तो वर्ब प्लूरल भी आते, सिंगुलर भी आते। आती कब है, याद कैसे रखोगे, बस आपको इतना याद रखना है, यदि कभी भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं तो वर्ब प्लूरल आएगी। कब आएगी, यदि दो सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ देते और पहले वाले सब्जेक्ट के पास सिर्फ आर्टिकल है तो हमारी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताते हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं बच्चों, एग्जाम्पल देखिएगा बहुत अच्छे से। अभी मैंने कहा कि यदि दो सब्जेक्ट को हम एंड से ऐड कर देते हैं और यदि, तो हमारी वर्ब कैसे आती है, प्लूरल। यदि हम दो सब्जेक्ट को एंड से ऐड कर देते तो सिर्फ पहले वाले सब्जेक्ट के पास आर्टिकल है तो हम वर्ब सिंगुलर लेते हैं, वरना हमेशा वर्ब प्लूरल लेते हैं। बहुत अच्छे से देखेगा, जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम हैव कम। राम एंड श्याम दो सब्जेक्ट, ये S1 है ये S2, दो सब्जेक्ट को हमने एंड से ऐड कर दिया तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, ये हमारी वर्ब है। वर्ब कैसी आनी चाहिए, आप कहोगे सर प्लूरल। तो हैव हमारी प्लूरल वर्ब होती है। बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल आसान है, बहुत अच्छे से देखेगा। जैसे मैंने कहा पॉवर्टी एंड माइजरी कम टूगेदर, बहुत अच्छे से देखेगा। पॉवर्टी क्या अनकाउंटेबल नाउन और माइजरी भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप क्या समझ पा रहे हो, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन को भी हम एंड से ऐड करते हैं तो हमारी जो वर्ब आती है प्लूरल आती है। कम हमारी
प्लूरल वर्ब है, बिल्कुल आसान है। अगर कम सोता, कम का कम सोता तो सिंगुलर वर्ब होती, बिल्कुल आसान है। अब बहुत अच्छे से देखिएगा, मैं कह रहा हूं ए ब्लैक एंड व्हाइट गाउन वाज बॉट बाय हर। ये बहुत अच्छे से समझना, ए ब्लैक एंड गाउन, ये है कि मान के चलो एक लड़की है, एक ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि उसने एक गाउन खरीदा जो कि ब्लैक भी और व्हाइट भी है। क्या करा उसने? खरीदा। हाँ, तो वर्ब कैसी आएगी? आप कहोगे सर सिंगुलर। वाज कैसी वर्ब है? आप कहोगे सर सिंगुलर। परंतु यदि मैं कहता ए ब्लैक एंड ए व्हाइट, इसको मैं ए कर देता, अब क्या होता? उसने क्या करे? दो गाउन खरीदे, जो कि एक तो ब्लैक वाला था और दूसरा व्हाइट वाला था। अब अलग अलग दो उसने गाउन खरीदे, तो वर्ब कैसी आएगी? आप कहोगे सर अब वर्ब हमारी प्लूरल आएगी, वर आएगी। चीजें क्लियर हुई? यानी कि यदि मैं दो सब्जेक्ट है एंड से ऐड कर देते, तो दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल यूज कर देते हैं, तो वर्ब प्लूरल आती है। बहुत अच्छे से देखेगा, ये कह रहा है द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम। अब ये कह रहा है कि एक तो डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर दोनों अलग अलग है, वे क्या है? आ रहे हैं। परंतु यदि मैं कहता द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, सिर्फ इसके आगे से मैं आर्टिकल हटा देता। अब जो डायरेक्टर है वो प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर खुद ही प्रोड्यूसर है, तो वर्ब कैसी आएगी? आप कहोगे सर सिंगुलर वर्ब आएगी। चीजें क्लियर हुई? यानी कि आप समझ पा रहे हो, यदि दो सब्जेक्ट को हम एंड से ऐड कर देते और सिर्फ पहले वाले सब्जेक्ट के पास आर्टिकल है, तो हमारी जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, वरना प्लूरल। अब दूसरी बात आती है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो वर्ब सिंगुलर लेते हैं। वे क्या होते हैं मैं आपको समझा देता हूं, बहुत अच्छे से देखना। देखेगा बच्चों बहुत अच्छे से, क्या है? जैसे मैं आपको कहने लगा राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। समझना मेरी बात को प्यारे बच्चों। अब आप कहोगे सर दो सब्जेक्ट को हमने एंड से ऐड कर दिया, तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए। आपसे अगर मैं पूछने लगा आपकी फेवरेट क्या है, तो आप कहोगे सर हमारी तो कड़ी चावल है। तो क्या भी आपने ऐसा बोला है कि सर मेरे फेवरेट चावल है, मेरी फेवरेट कड़ी है, हम कड़ी चावल बोलते हैं ना। तो ये एक डिश बन गई। जब एक प्योर डिश बन जाती है, तो उसके साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आएगी। समझ पा रहे प्यारे बच्चों आप मेरी बात को? बहुत अच्छे से आगे देखेगा, देखना आगे। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, बहुत अच्छे से समझना। स्लो एंड स्टडी विन द रेस एज द वाइज वुड से और नो एरर। तो बताइए यहां पे क्या गलती है? अभी मैंने आपको बताया है कि यदि हमारी सिर्फ एक ही चीज बन रही है, राइस एंड करी, सिमिलरली स्लो एंड स्टडी, यानी कि अगर आप कंटिन्यूअस मेहनत करते चले जाओगे तो आप रेस जीत जाओगे। तो विन क्या है? आप कहोगे सर प्लूरल वर्ब है। अभी मैंने आपको क्या बताया, यदि आप एंड सोच करके चलोगे, भाई एंड के साथ दो सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं S1 और S2, तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए। परंतु मैंने क्या किया, ये सिर्फ एक ही भाव हमें दे रहा है, सिर्फ एक ही हमें भाव दे पा रहा है, तो हमारे साथ जो वर्ब आएगी प्यारे बच्चों वो आएगी सिंगुलर, विंस आएगा। तो ऑप्शन भी करेक्ट है। अब आपको प्यारे बच्चों हम रोल नंबर 3 बताने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा। रोल नंबर 3 प्यारे बच्चों, रोल नंबर 3 देखिएगा क्या कर रहा है। ये कर रहा है यदि पहला S1 है प्लस उसके बाद हमने या तो एज वेल एज हो, या इन एडिशन टू हो, या बिसाइड्स हो, या विद हो, अलोंग विद हो, या लेड बाय हो, हेडेड बाय हो, रेदर देन हो, एंड नोट हो, etc प्लस सब्जेक्ट टू, तो वर्ब कैसी आएगी? तो प्यारे बच्चों एक चीज याद रखना बहुत अच्छे से, मैं कहता हूं ये मेरा S1 है और मैं इसके साथ एज वेल एज ऐड करता हूं, एज वेल एज करता हूं, प्लस ये S2 है और ये हमारी वर्ब है। कहा ऐसे जाता है कि जो वर्ब होती है हमारी, जो उसके नजदीक सब्जेक्ट होता है उसके अनुरूप हम लेते हैं वर्ब को। अब परंतु यहाँ पे बहुत अच्छे से याद आना, कभी भी आपके साथ S1 S2 एज वेल एज से कनेक्ट हो, या अलोंग विद से हो, या लेड बाय से, या हेडेड बाय से हो, तो जो वर्ब होती है पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। समझिए आप? यानी कि अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी। ये कैसा भी हो सकता है S2,
S2 कैसा भी हो सकता है, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो वर्ब होगी हमारे सब्जेक्ट फर्स्ट के अनुरूप हमारी चेंज होगी। तो प्यारे बच्चों अब एग्जाम्पल देखेगा, हम आपको एग्जाम्पल आपको बताते हैं, बहुत अच्छे से आपको देखना है। बच्चों एग्जाम्पल देखिएगा बहुत अच्छे से। ये कह रहा है राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। यदि आप सोचो कि वर्ब इज है हमारी यहाँ पर और यहाँ पे तो पेरेंट्स है, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए। पर हमने आपको क्या कहा था, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से कनेक्ट है तो जो वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुरूप आएगी। पहला सब्जेक्ट कैसे आप कहोगे सर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आए प्यारे बच्चों। अब सिमिलरली यू एज वेल एज योर सिस्टर वर इन द रोंग। बहुत अच्छे से देखिएगा, ये मैंने क्या कहा है, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से कनेक्ट है तो यू और योर सिस्टर, तो आप कहोगे सर योर सिस्टर तो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। परंतु हमने तो क्या कहा था, जो यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से कनेक्ट है तो जो वर्ब आएगी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुरूप आएगी। सिमिलरली कह रहा है द कैप्टन एलोंग विद द सेलर्स वाज ड्रॉन्ड। अब देखिएगा ये दो सब्जेक्ट है, एक तो द कैप्टन एलोंग विद द सेलर्स। आप क्या हो गए सर द सेलर्स से, तो सेलर्स है यहाँ पे तो वर्ब कैसे आनी चाहिए, प्लूरल। पर हमने क्या बोला है, यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, एलोंग विद, टुगेदर विद, लेड बाय, हेडेड बाय, अकॉम्प्लिड बाय से कनेक्ट हो तो जो वर्ब आएगी पहले वाले सब्जेक्ट के अनुरूप आएगी। और पहला सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, द कैप्टन तो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। तो प्यारे बच्चों ये हमारा रूल नंबर 3 था। अब रूल नंबर 4 देखिएगा, अति महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन में आता ही आता है। देखिएगा अब हम आपको रूल नंबर 4 बताने जा रही है। प्यारे बच्चों रूल नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है, यदि नाइदर नोर है, आइदर और है, नॉट ओनली बट आल्सो है, या आपका नोर है या और है। बहुत अच्छे समझना। पहली तो बात आपको एक चीज याद होनी चाहिए, नाइदर का कनेक्शन नोर से होता है, ये याद रखना। नाइदर के साथ आपको और का कनेक्शन दे सकता है, नाइदर और। तो कभी भी अगर नाइदर के साथ हमेशा नोर आता है अगर आता है, और आइदर के साथ और आता है प्यारे बच्चों, और नॉट ओनली के साथ बट आल्सो होता है। चीजें क्लियर हुई। और एक हमारा और है और दूसरा हमारा नोर है। अब एक चीज याद रखना, हमारा इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कैसे काम करता है। जो इन अगर आपको सेंटेंस में ये दिख जाता है नाइदर और नोर, तो जो हमारा सब्जेक्ट और वर्ब होती है, जो वर्ब होती है वो अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुरूप चेंजिंग होती है। यदि माने चलो हमारी वर्ब के पास जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अनुरूप आपको हमें वर्ब चेंजिंग करनी है, दूर वाले के साथ नहीं, पास वाले के साथ। पहले वालों में तो क्या था, सब्जेक्ट पहले के अनुरूप क्या रखा था, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो पास में होगा वर्ब के उसके अनुरूप आपको चेंजिंग करना है। दूसरी चीजें क्या होते हैं, यदि नाइदर के बाद वर्ब आती है तो नोर के बाद भी वर्ब आएगी, कंडीशन यह भी होनी चाहिए। यदि नाइदर के बाद सब्जेक्ट आता है तो नोर के बाद भी सब्जेक्ट आएगा, ये भी कंडीशन आपको इनमें याद रखनी है। तीनों में रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अभी हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है तो ये आपको बहुत आगे तक काम आएगी। पूरी ग्रामर में मैं कहता हूं कि बहुत रोल है इनका। तो आप क्या समझे, जो वर्ब चेंजिंग आती है वो अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुरूप चेंजिंग होते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, मैं 4-5 एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत अच्छे से देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल क्या है। अभी मैंने क्या बोला है, नाइदर नोर, ठीक है, नाइदर राम नोर शाम हैज कम। अभी मैंने क्या कहा, वर्ब हमारी क्या है, आप कहोगे सर हैज है, हैज सिंगुलर वर्ब है। जो ये वर्ब आएगी वो इसके नजदीक सब्जेक्ट कौन सा है, आप कहोगे सर श्याम। श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल आप कहोगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। बिल्कुल समझ में आया। एग्जाम्पल 2 देखेगा, हैज राम और श्याम कम। तो जो हैज है हमारी वर्ब है, किसके अनुरूप आएगी, श्याम के अनुरूप आएगी या राम के अनुरूप आएगी, आप कहोगे सर राम के अनुरूप। क्यों, यदि और के साथ दो सब्जेक्ट है तो जो वर्ब आएगी अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के, ये वर्ब है, इसके नजदीक सब्जेक्ट कौन सा है, राम है, राम सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अब क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, आप बताना कहां गलती है। नाइदर राम नोर हिज ब्रदर, अभी मैंने आपको क्या बताया, पहली तो चीजें देखो, नाइदर के साथ नोर आ रहा है, हाँ जी,
नाइदर के बाद सब्जेक्ट है, तो नोर के बाद भी सब्जेक्ट आ रहा है, दिख पा रहा है आपको। नाइदर प्रकाश नोर हिज ब्रोदर प्रशांत आर कैपेबल। आर क्या है, आप कहोगे सर प्लूरल वर्ब। यदि नाइदर नोर है तो जो वर्ब चेंजिंग होती है अपने नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुरूप। पहले एक चीज बताइए, इसके नजदीक सब्जेक्ट कौन सा है, आप कहोगे सर ब्रोदर प्रकाश। तो एक चीज बताओ, जो ये ब्रोदर प्रशांत है, क्या ये सिंगुलर है प्लूरल, आप कहोगे सर सिंगुलर। तो वर्ब कैसे आएगी मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर सिंगुलर। इज वर्ब, आर का सिंगुलर क्या होता है, इज होता है। तो बच्चों आज हमने आपको 4 रूल डिस्कस करे। आपको इन रूल में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ऐसे ही हम इसका पार्ट 2 और 3 लेकर के आएगा, पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट कराएंगे। और जो अच्छे से अच्छे प्रीवियस ईयर कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुके हैं हम अच्छे से अच्छे लेंगे और आपको बताएंगे कैसे हम उनको सिंपल बनाएं। तो धन्यवाद दोस्तों।